श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी केराकत जौनपुर ऑनलाइन कक्षा में बच्चों को स्वागत है। कक्षा 11 भौतिक विज्ञान। देखिए, कल हम कलन विधि से पढ़े थे प्रथम समीकरण। आज कलन विधि से हम पढ़ेंगे द्वितीय समीकरण। द्वितीय समीकरण द्वितीय समीकरण v = ds/dt। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। देखिए, यहाँ d का मतलब है सूक्ष्म विस्थापन, सूक्ष्म विस्थापन सूक्ष्म समय, माने बहुत कम समय में कम विस्थापन, तो कम वेग हुआ यही, अर्थात ds = v/dt। पहला समीकरण क्या हम ज्ञात किए थे? v = u + at। v का मान यहाँ रख दीजिए। ds = u + at इंटू dt। ds = u dt + at dt। dt का इसमें गुणा कर दीजिए। अब देखिए, यस = 0 से यस तथा t = 0 से t तक समाकलन करने पर देखिए, समाकलन कर दीजिए। देखिए, यह समाकलन जब कक्षा 11 में आएंगे, गणित जब पढ़ेंगे जो बच्चे, उसमें ये समाकलन आएगा। कलन एक अलग गणित हो जाती है, तो उसमें से आएगा जाए। तो देखिए, इंटीग्रल ds 0 से यस तक। देखिए, यह 0 लोअर लिमिट, निम्न सीमा, यस ये ऊपर जो होता है, यह समाकलन का चिन्ह होता है, जिसे अंग्रेजी में इंटीग्रल कहते हैं। यह यस अपर सीमा, उच्च सीमा है, इक्वल टू, यहाँ देखिए, इंटीग्रल 0 से t dt प्लस इंटीग्रल 0 से t at dt। यह हो गया। देखिए, d के बाद t है, d के बाद जो राशि यहाँ d के बाद होती है उसी का समाकलन होता है। उसके पहले जो राशि इधर होती है उससे भिन्न राशि, वह कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, उसे बाहर लिया जाता है। किससे बाहर? समाकलन के इस साइड में लिखते हैं। अर्थात यह समीकरण हो जाएगा यस ds इंटीग्रल 0 से यस ds = u इंटीग्रल 0 से t dt प्लस इंटीग्रल 0 से t। देखिए, कॉमन क्या होगा? a, और यहाँ t हो जाएगा t dt। यह समाकलन। देखिए, इसका समाकलन क्या होगा? यहाँ कुछ नहीं, एक है, तो यस आएगा समाकलन। यस 0 से यस इक्वल टू, देखिए यहाँ u है, यहाँ क्या कोई नहीं, t है, तो इंटीग्रल t 0 से t। अब देखिए, यह क्या है? a है इधर। यहाँ देखिए t है, t का 1 घात है। समाकलन करने के लिए 1 घात है, तो 1 घात और बढ़ा दीजिए। 1 में 1 घात है तो उसमें 1 जोड़ दीजिए, 2 हो जाएगा। घात 2 जाए, उसी 2 से भाग कर दीजिए इसमें, अर्थात यह हो जाएगा t²/2। क्यों? t का 1 घात है, यहाँ 1 है, 1 लिखिए चाहे नहीं, तो 1 है तो 1 और जोड़ दीजिए। अर्थात कोई भी राशि है, अगर a⁻n है, जैसे इसका समाकलन करना होता है, तो n 1 घात है तो an + 1/n + 1, अर्थात जो घात होती है उसमें 1 जोड़ करके फिर उसे भाग कर देते हैं। यह हो जाएगा 0 से t तक। अब देखिए, अपर लिमिट यहाँ रख करके लोअर लिमिट रख के घटा दीजिए, अर्थात यस - 0। यह हो जाएगा u, t यहाँ रखेंगे t, फिर ये 0 रख देंगे 0। यह हो जाएगा +1 + a
देखिए यहाँ टी रखेंगे, टी स्क्वायर बटे 2 माइनस, फिर यहाँ रखेंगे 0 स्क्वायर बटे 2, इस तरह कर देंगे। तो देखिए यस 0 जब घटेगा यस में तो यस ही बचेगा। यहाँ देखिए टी में से 0 जाएगा, टी बचेगा तो यू टी हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 0 भाग 0, 0 घटे 0 अर्थात ए टी स्क्वायर बटे 2। इसी को इस तरह से लिखते हैं यस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। देखिए गति का यह दूसरा समीकरण है। फिर देखिए गति का द्वितीय समीकरण क्या है, वेग। वेग बराबर होता है डी विस्थापन बटे समय। वेग की परिभाषा है ये विस्थापन बटा समय। तो v इक्वल टू डी एस बटा डी टी, 3 से गुणा कर दीजिए, डी एस इक्वल टू वी डी टी। v का मान कल ही हम पढ़े थे, या गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी कलन विधि से और ग्राफ विधि से निकाले हैं, या कक्षा 10 में भी v बराबर u प्लस ए टी निकाले हैं। तो v का मान यहाँ रख दीजिए u प्लस ए टी। अब ए टी किस में गुणा कर दीजिए, डी एस इक्वल टू यू डी टी धन ए टी डी टी। अब यस इक्वल टू 0 से यस तथा टी इक्वल टू 0 से टी तक समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो देखिए इंटीग्रल, अंग्रेजी में इंटीग्रल कहते हैं, हिंदी में समाकलन। तो इंटीग्रल 0 से यस डी एस इक्वल टू इसका इंटीग्रल 0 से टी यू डी टी, फिर धन इंटीग्रल 0 से टी ए टी डी टी हो जाएगा। अब देखिए डी के बाद जो राशि होती है उसका समाकलन करते, बाकी राशि कांटे में बाहर कर देते हैं। जैसे डी के बाद टी है, यहाँ टी है तो यू कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल बाहर, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रल बाहर हो जाएगा, और ये डी यस यहाँ कोई नहीं तो यहीं रहेगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 से यस डी एस इक्वल टू यू इंटीग्रल 0 से टी डी टी प्लस ए इंटीग्रल 0 से टी डी टी। अब देखिए इसका समाकलन करिए, यहाँ 1 है तो जो राशि समाकलन में यहाँ लिखी जाती है वही लिख दीजिए, अर्थात यस है तो यस लिख दिए, यस 0 से यस इक्वल टू यू। अब देखिए इसका समाकलन टी हो जाएगा, टी 0 से टी। यह देखिए यह ऊपर वाली सीमा को उच्च सीमा कहते हैं और नीचे वाली सीमा को निम्न सीमा कहते हैं, प्लस ए इसका हो जाएगा टी है, टी का 1 घात है तो जितना घात होता है उसमें 1 जोड़ देते हैं, फिर जितना आएगा उसी से भाग दे देते हैं। अर्थात टी है तो टी का 1 घात 1 जोड़ दिए 2 हो गया, टी घाते 2 हो गया, फिर 2 से भाग दे दीजिए, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट लिख देते हैं, उच्च सीमा निम्न सीमा। अब देखिए उच्च सीमा यस है तो यहाँ यस का मान रखेंगे, उच्च सीमा में से निम्न सीमा रख के घटा देंगे, यस माइनस 0 इक्वल टू यू। अपर सीमा में से निम्न सीमा रख देंगे टी माइनस 0 प्लस ए, फिर टी स्क्वायर बटे 2 माइनस 0 स्क्वायर बटे 2। अब देखिए यह 0 हो जाएगा, टी स्क्वायर में से 0 घटेगा, अर्थात यह हो जाएगा ए टी स्क्वायर बटे 2 हो जाए, यह टी में से 0 जाएगा, टी बचेगा, यू से गुणा जाए ए टी हो जाएगा, बराबर ये यस होगा, अर्थात यस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यह गति का दूसरा समीकरण है। अब देखिए गति का तीसरा समीकरण, गति का तृतीय समीकरण लिखना है, तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण। देखिए गति का तृतीय समीकरण, त्वरण ए बराबर क्या होता है, डी वी बटे डी टी
त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। a इक्वल टू डी वी बटे डी टी, इसी को लिख सकते हैं a इक्वल टू डी वी बटे डी एस गुणे डी एस बटे डी टी। ऊपर नीचे विस्थापन डी एस में विस्थापन से गुणा कर दीजिए और उसको सजा दिए। तो देखिए यह डी एस बटे डी टी यह क्या हो गया, यह विस्थापन बटे समय वेग हो गया। यही हो जाएगा a इक्वल टू यह भी डी वी बटे डी एस। यही ये हो गया विस्थापन बटे समय वेग। तो यही भी यहाँ लिख दे, सजा दे, इसको 3 से गुणा कर दीजिए। ए डी एस इक्वल टू भी डी वी। अब देखिए U से भी, या इसको इस तरह लिख दीजिए भी डी वी इक्वल टू ए डी एस। U से भी तथा 0 से यस तक समाकलन करने पर, समाकलन करिए, इंटीग्रल u से भी डी वी इक्वल टू इंटीग्रल 0 से यस ए डी एस। देखिए अब इसका समाकलन करेंगे, क्या ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल u से भी डी वी इक्वल टू ए इंटीग्रल 0 से यस डी एस। देखिए इसका समाकलन डी भी है, तो इसका समाकलन क्या है, भी का एक घात है तो एक और घात 2, अर्थात भी स्क्वायर बटे 2 लिमिट हो जाएगी u से भी इक्वल टू ए। देखिए यहाँ एक घात है तो भी है, भी लिख दीजिए, सारी यस रहेगा, यस रहेगा यहाँ, यस 0 से यस तक। अब उच्च सीमा में से निम्न सीमा रख के घटा दीजिए। यहाँ भी रखेंगे तो भी स्क्वायर बटे 2, फिर u रखेंगे माइनस करके u स्क्वायर बटे 2 इक्वल टू, यहाँ यस ए है, यस फिर अपर फिर लोअर रखेंगे 0। अब देखिए फिर इसी को लिख सकते हैं भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2, ये हो जाएगा ए यस, 3 से गुणा कर दीजिए, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2 ए यस, पक्षांतर कर दीजिए, भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए यस। ये गति का तृतीय समीकरण। फिर देख लीजिए आज गति का तृतीय समीकरण। गति का तृतीय समीकरण, देखिए गति के तृतीय समीकरण त्वरण से, गति के द्वितीय समीकरण में वेग से लिए थे, गति का तृतीय समीकरण त्वरण से। त्वरण परिभाषा होती है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। a इक्वल टू डी वी बटे डी टी। हम विस्थापन डी एस से इस राशि में इसमें ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। a इक्वल टू डी वी बटे डी एस बटे डी टी। क्यों, अगर हम उसे काटते हैं तो डी वी बटे डी टी यही रहे, मान में कोई अंतर नहीं हुआ। और डी एस बटे डी टी विस्थापन बटे समय, यही क्या हो गया, वेग भी हो गया, तो भी लिख दीजिए, डी वी बटे डी एस कर दीजिए, ये है ये, 3 से गुणा कर दीजिए, ए इक्वल टू डी एस इक्वल टू भी डी वी। अब या इसको इधर कर दीजिए, भी डी वी इक्वल टू ए डी एस। अब यू से भी, इसे u से v तक माने इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी तक, तथा 0 से यस तक समाकलन करने पर, अब समाकलन करेंगे इंटीग्रल u से v डी वी इक्वल टू इंटीग्रल 0 से यस a डी एस। तो इंटीग्रल u से v डी वी इक्वल टू a कॉमन लीजिए, इंटीग्रल 0 से यस डी एस। अब देखिए इसका समाकलन करें, घात 1 है तो एक घात और कर दिए 2, भाग दे दीजिए,
अपर लिमिट लोअर लिमिट इक्वल टू ए, फिर यहाँ यस लेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट मान रख दीजिए, अपर लिमिट का मान रख के लोअर लिमिट का मान रख के घटा दीजिए, अर्थात ये हो जाए v² माइनस c² इक्वल टू यहाँ अपर है यस माइनस 0। अब इसे यहाँ देखिए यह बराबर है हर, तो v² माइनस c² इक्वल टू as, अर्थात तीसरे गुणा कर दिए v² माइनस u² इक्वल टू 2as, इधर कर दीजिए v² इक्वल टू u² प्लस 2as। देखिए गति का तृतीय समीकरण